अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं और हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पवित्र पोर्टल पर जाहिरात कब अपलोड होंगी। आए दिन कोई वीडियो, कोई बयान जैसे ही हमको दिखता है हम उसे तुरंत देख लेते हैं इस आशा में कि कहाँ कहीं इसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट मालूमात तो नहीं चूक जाएंगी हमसे अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो कुछ अपडेट नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत दिनों से वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तो कुछ अपडेट्स अभी आप के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए बहुत दिनों से एक वीडियो अपलोड नहीं किया है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र पोर्टल के ऊपर जाहिरात आने के बहुत सारे मरहले थे, जिसमें सबसे पहला मरहला था रोस्टर कंप्लीट करने का। अब रोस्टर कंप्लीट करने के रिगार्डिंग मैं सभी जितने भी अभियोग्यता धारक है सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, और उनका शुक्रिया अदा भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अपने ज़िले के अंदर जिम्मेदारी समझकर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने ज़िला परिषद में जाकर वहाँ पर उनके ऊपर दबाव डाला, और उस दबाव का नतीजा ये हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र का जो रोस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जब वो रोस्टर कंप्लीट हो गया था तो उसके साथ में अंतर जिला बदली का जो एक टप्पा था, मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट एक ज़िले में है अब वो दूसरे ज़िले में जाना चाहता है, मतलब जो ऑलरेडी सर्विस पर है, तो उनको ऑप्शन दिया गया था। उसकी मियाद दिसंबर के स्टार्ट में थी, फिर 10 हुई, 12 हुई, 15 हुई। तो आज की तारीख में तमाम ही वो इधर उधर हो चुके हैं। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 26 दिसंबर को, तो आज की तारीख में लगभग वो, या फिर कल सुबह में अगर आप देख ले तो, या आज की तारीख में या कल सुबह में वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। यानी जो जिधर जाने का था उसको कंफर्मेशन ईमेल भी पहुंच गया होगा या पहुंच रहा होगा। तो ये जो मरहला था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने अंतर जिला बदली के मुताबिक जो रोस्टर था उसकी मालूमात दी थी। उसमें लगभग 1500 से 1500 तक की जगह हमको देखने को मिल रही थी। साथ साथ में 6 से 8 की जगह है, 9 से 10 की जगह है, जो कि कम होंगी 9 से 10 की जगह। तो ऐसे उर्दू मीडियम के अंदर जो मरहले थे वो लगभग अब ख़त्म होने पर है। अंतर जिला बदली का जो प्रोसेस था वो भी आज, और आज तो ख़त्म हो गया है, आज ही ख़त्म था, कल सुबह में अगर हो गया तो हो गया। तो ये सारा मरहला होने के बाद में अब हर ज़िला परिषद को अपनी जो जाहिरात है वो अपलोड करनी है। अब इसके अंदर अपलोड करने को तो 1 घंटा लग जाएगा उनको, मगर अब उनकी वो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कब तक अपलोड करेंगे। वैसा इसको हार्डली देखा जाए तो एटलीस्ट ये वीक लग सकता है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज मंगल है, तो अगर हम फ्राइडे तक की बात करें तो वो बिल्कुल बुध जुमेरात जुमा 3 दिन उनके पास में है, तो वो ज़रूर वो जो जाहिरात है वो अपलोड कर सकते हैं। ये सारा मरहला जो है ज़िला परिषद की जो स्कूलें हैं और जो ज़िला परिषद डिपार्टमेंट है वहाँ पर ज़्यादा होने की उम्मीद है। और जैसा कि हम जानते हैं नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल, ये जो स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, यहाँ पर थोड़ा शासन की तरफ से भी थोड़ा यानी ढील बरती गई। हुआ उसमें असल में ऐसा कि आप जब भी हमारे कैंडिडेट, या मैं खुद जब नगर पालिका में या महानगर पालिका में गया और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप जाहिरात अपलोड कीजिए, तो वो इस बात से अनजान थे। उनको पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ करना है, कैसा करना है, क्या करना है। हमने खुद बाकायदा मीटिंग की, मैं खुद पर्सनली जाके वहाँ के जो काम देखने वाले जो जिम्मेदार थे उनसे मुलाकात की, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनसे डिबेट हुआ। उन्होंने कुछ बात बताए, कुछ हमने उनको बात बताए। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में बहुत सारी नगर पालिकाओं ने भी ये काम किया है, मगर ये भी एक बात सच है कि बहुत सारी नगर पालिका और महानगर पालिकाओं को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। हमको वो कह रहे थे हम कुछ ऑर्डर ही नहीं मिला, हमको कुछ लेटर ही नहीं आया, इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर हमने जो महाराष्ट्र का जो पुणे से जो लेटर इशू हुआ था वहाँ वो हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा लेटर है, ये आपने करना है, प्रेशर डाला। अब वो जहाँ जहाँ पर जिसने डाला, जिसने मालूमात दी, वहाँ पर उनसे
पूछ परछ की तो वो वहाँ पर का काम सक्सेस हुआ, और जहाँ के कैंडिडेट जो थे वो घर बैठे ही आंदोलन कर रहे थे तो उनका रिजल्ट उनको मिलेगा। तो खैर हमें उस बारे में नहीं जानना है। तो बात यह है कि अंतर जिला बदली का टप्पा भी कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ में तमाम टीचर इधर उधर हो चुके हैं जो जिनको होना था। अब इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, ये हमारी अल्लाह से दुआ है और उम्मीद भी है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में जो है वो जाहिरात अपलोड हो जाएंगे, और फिर उसका जो प्रेफरेंस आना, प्रेफरेंस लॉक करना, उसका एक टप्पा वहां पर उनको, फिर वो हमको उसका शेड्यूल बाद में आयुक्त कार्यालय की तरफ से जाहिर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो उसमें कुछ मसले थे कि जो टीईटी बोगस कैंडिडेट थे जिन्होंने कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने उनकी बात को इस शर्त पे माना था कि उनका जो टीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द किया जाता है अगर उन्होंने बीएड किया है या वो सीटेट पास है तो उनको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाए, जो कि उनको अभी तक की शायद नहीं दिया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट को या नहीं दिया गया है लगभग। तो उन कैंडिडेट को भी साथ ही साथ का रजिस्ट्रेशन का मौका शायद मिलेगा, क्योंकि उनकी एक रिक्वेस्ट अलग से साइड में रखी हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के पहले 10 दिन के अंदर जाहिरात अपलोड हो जाएंगी, या हो सकता है अभी यही लास्ट में जो अभी जो 27, 28, 29 तारीख है यहाँ पर भी हो सकती है। देखिए करने पर है, वो करने को तो आप देखें तो 1 घंटे में वो काम हो सकता है, मगर वो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम मोटा मोटा पकड़ के चल रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या पहले अशरे के अंदर ये काम हो जाए, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल जो आने वाला है वो खुशियों की सौगात लेकर आए। और पूरी हमारी तो ये अल्लाह से दुआ है कि जितने भी कैंडिडेट हमारे के जो रेगुलर व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर है, तो वो ये दुआ करेंगे कि जल्द अज जल्द इस जाहिरात पवित्र पोर्टल पर आ जाए। और मैं तमाम से अपील करूंगा कि वो अल्लाह से दुआ करे कि जल्द अज जल्द ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और जाहिरात जब अपलोड हो जाएंगी तो उसके बारे में और भी डिटेल, फिर कैसा वहाँ रहेगा, कैसा मतलब कैसा अपलोड करना पड़ेगा, कैसी मालूमात देनी होंगी, कैसा प्रेफरेंस लॉक करना होगा, इस तमाम डिटेल हम फिर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। और आज भी पुणे आयुक्त कार्यालय के अंदर बहुत सारे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जो थे, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, या तरन्नुम मैडम और रेशमा मैडम और नुज़हत मैडम और एक भाई भी थे, मैं भूल रहा हूँ, शायद अजीम या कुछ नाम था उनका। तो ये कैंडिडेट वहाँ पर आयुक्त कार्यालय में गए थे, आयुक्तालय में गए थे, और वहाँ पर उन्होंने शिंदे साहब से भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर उनसे अपील भी की, कुछ मांगे रखी जहाँ पर 80% जो है पद भरने की मालूमात दी जाए, और साथ साथ में जो कन्वर्टेड राउंड होने वाला है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कन्वर्टेड राउंड का एक रूल रहता है कि भाई पहले ये फला कास्ट के कैंडिडेट नहीं आए तो फिर वो ओपन कन्वर्ट में राउंड होता है। पिछले बारी में पहली जो यादी लगी थी वो लगी थी 9 अगस्त 2019 को। फिर उसके बाद में अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 दिसंबर से जो कन्वर्टेड राउंड जो था वो शुरू हो गया था, और उसके 12-13 दिसंबर तक के प्रेफरेंस जनरेट लॉक वगैरह सारा सिस्टम हुआ था, और 27 दिसंबर को यादी लगी थी। यानी 4 महीने का प्रोसेस उसको लगा था। मगर उसके लिए भी जो पहले के जो आयुक्त थे सोलंकी साहब, उन्होंने पहले से ही मंत्रालय में एक फाइल फॉरवर्ड कर दी थी कि ये जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। तो फिर भी वहां पर पिछली बारी में मसला हो गया था आचार संहिता का, क्योंकि फिर वो अगस्त में लोकसभा के इलेक्शन के बाद में पहली यादी लगी थी, और फिर बाद में जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसके बाद में वो सेकंड यादी लगी थी। तो यहाँ पर भी हम उन्होंने अपील की है, और साथ साथ में हमारे जो साजिद निसार सर है, उर्दू शिक्षक संगठन वाले अखिल भारतीय, तो वो भी काफ़ी इसके अंदर पेश रहते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो कैंडिडेट वहाँ पर आयुक्त कार्यालय में गए थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं
तो ये सारी उम्मीद है और इंशाल्लाह हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर अशरे के अंदर ये जाहिरात अपलोड हो जाएगी। तब तक कि आप एक काम कीजिए कि आपने जो सर्वे की जो हमने पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की थी, अब ये नहीं भूलना सर टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहाँ से आपने जाना है और उनकी प्रिंट निकालनी है और फिर अपने कैटेगरी के अपने गट के 6 से 8 में साइंस या डीएड वो देखना है कि भाई अपने ज़िले में कितने लोग हैं, अपने ऊपर में कितने लोग हैं, अपना कितनावा नंबर है और उस हिसाब से फिर आपने पूरा प्रेफरेंस लॉक करना है जब भी वो आएंगे तो, क्योंकि वही मेन है। भले आपको 150 नंबर है मगर आपने सही तरीके से लॉक नहीं किए प्रेफरेंस तो आपको नौकरी से आप महरूम रह सकते हैं। तो उसके बारे में जब तक कि आप पूरे आपके माइंड के अंदर वो सारा पिक्चर होनी चाहिए कि मेरी कैटेगरी में मेरा इतना नंबर है, मेरे ऊपर इतने हैं, मेरे ज़िले के इतने हैं, 6 मेरे सब्जेक्ट वाली इतनी है, ये सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो भी अभियोग के धारक है और जो टीईटी और सीटेट या शिक्षक भर्ती की पढ़ाई करते हैं, और साथ साथ में चैनल को मैं तो खैर कहता नहीं हूँ किसी वीडियो में, समझ गए आप, और बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।